चैप्टर 1 धोखा। एक आलिशान कमरा जिसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। उस कमरे में हर तरह की सुख सुविधा की चीजें मौजूद थी। कमरे में एक किंग साइज बेड रखा था जिसके ऊपर सफेद चादर बिछा हुआ था और उस पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों से बहुत ही सुंदर हॉट शेप बनाया गया था। उसी बेड पर लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने परी बैठी थी। परी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका रंग गोरा, गुलाबी होंठ और होंठों के पास एक छोटा सा तिल उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती थी। वह दिखने में इतनी आकर्षक थी कि देखने वाले चाह के भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा सकते थे। वही उसके चिन के बीचों बीच एक और तिल जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। परी की आंखें बिल्कुल झील सी गहरी थी। जिन आंखों को अभी खुशी से चमकना चाहिए था, उन्हीं आंखों से अभी सिर्फ आंसू बह रहे थे और चेहरा आंसुओं से भीगा पड़ा था। कहने को तो आज परी की सुहागरात थी। जो रात हर शादीशुदा लड़की के लिए सबसे खूबसूरत रात होती है, वही रात परी के लिए सबसे काली और लंबी रात साबित हुई। परी बेड पर बैठी दरवाजे के तरफ अपनी भीगी पलकों से ताक रही थी, जहां से अभी उसके हुकमसा बाहर निकले थे। उसके हुकमसा, उसके पति, जिन्होंने अभी कुछ घंटे पहले ही सारी रस्मों रिवाजों को पूरा करके पूरे समाज के सामने परी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था, उन्हीं की कही दिल दुखाने वाली बातों को सुनने के बाद परी अभी सदमे में थी। तभी दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर परी अपने होश में आई और सब कुछ याद आते ही परी जोर से चीखी, हुकुमसा। परी दर्द भरी आवाज में आगे बोली, हुकुमसा आप हमारे साथ ऐसा क्यों करे? आखिर गलती क्या थी हमारी? क्यों दिया आपने हमें धोखा? क्यों आप हमारी जिंदगी के साथ खेले? कहते हुए परी का गला रूंध गया। परी रुंधी हुई आवाज में बोली, किसने आपको हक दिया कि आप हमारे साथ ऐसा करे? तोड़ दिया आपने हमें, तोड़ दिया। आई हेट यू हुकुमसा, आई हेट यू। परी की दर्द भरी आवाज जब कमरे से बाहर जा चुके हुकुमसा के कानों में पड़ी तो उनके बढ़ते कदम वही थम से गए, जैसे उनके पैरों में अब जान ही ना बचा हो। हुकुमसा वही दरवाजे के सहारे जमीन पर बैठ गए। इस वक्त उनके भी आंखों से आंसू बह रहा था। परी को तकलीफ में देखकर उन्हें भी उतनी ही तकलीफ हो रही थी या उससे कई ज्यादा, पर हुकुमसा मजबूर थे। वह चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकते थे। इतनी देर में कमरे के अंदर परी की रोते रोते हिचकियां बंध चुकी थी। तभी अचानक से परी की नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। परी बेड से उतरकर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ ड्रेसिंग टेबल के सामने जा पहुंची। परी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर आईने में बहुत ध्यान से खुद को देखने लगी। लाल रंग का शादी का जोड़ा जिसमें सोने के तार से बहुत ही सुंदर काम किया गया था, गले में रानी हार, कानों में हैवी झुमका, मांग टिका और आखिर में उसकी नजरें अपनी आंखों पर पड़ी। सूजी हुई सी लाल आंखें, जैसे आंखों में खून उतर आया हो, सुर्ख लाल नाक, जो उसके ज्यादा रोने की वजह से लाल पड़ गया था। मांग में भरा चटक लाल रंग का सिंदूर जो उसके शादीशुदा होने की चुगली कर रहा था और गले में प्यारा सा मंगलसूत्र। सिंदूर और मंगलसूत्र को देखकर परी को फिर से हुकुमसा की कही बातें याद आ जाती हैं, जिससे बेचैन होते हुए परी की सांसें अचानक से तेज चलने लगती हैं, जिसके बाद परी को अपना ही मंगलसूत्र एक फांसी का फंदा सा लगने लगता है। परी बेचैनी से अपना सिर घुमाकर कमरे में इधर उधर देखते हुए कुछ ढूंढने लगती हैं। परी की आंखों से आंसू अब और भी तेजी से बहने लगा था और उसके कानों में हुकुमसा का कुछ देर पहले कहा बात गूंजने लगा। आप बेशक दुनिया वालों के सामने मिसेज परी शौर्य प्रताप सिंह होंगी, उनके नज़रों में आप हमारी पत्नी होंगी, पर इस कमरे में हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि हम आपसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाएंगे। यही बात परी के कानों में गूंज रहा था, जिससे परेशान होकर परी अपने दोनों हाथों से कान को बंद कर लेती है, पर फिर भी उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब भी वह आवाज उसको सुनाई दे रहा हो। तभी परी की नज़र एक वास पर जाकर टिक गई। परी फुर्ती से वास को उठाकर जोर से चीखते हुए आईने पर दे मारी, जिससे आईना टूट गया और उसके टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। अचानक से हुए इस तेज आवाज को सुनकर बाहर बैठे हुकुमसा अपने होश में आए और बिना समय गवाए जल्दी से उठे और अपने आंसू को पोंछते हुए तेज कदमों से सीधा कमरे के अंदर चले गए।
अंदर जाते ही अपने सामने का नजारा देखकर हुकुमसा की जान हलक में अटक जाती है। हुकुमसा देखे कि परी जमीन पर बैठी है और उसका सुंदर सा चेहरा ज्यादा रोने की वजह से लाल पड़ चुका है। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बाल जगह जगह से निकलकर उसके चेहरे पर आ गया था। परी को ऐसे देखकर हुकुमसा को अब गिल्ट महसूस होने लगा था। वह खुद को रोक नहीं पाए और अपने तेज कदमों से परी के पास जाकर परी को उसके कंधे से पकड़ के उठने में उसकी मदद करने लगी। जब परी को अपने कंधे पर किसी का टच महसूस हुआ तो वह अपनी लाल आंखों को ऊपर उठाकर अपने सामने देखी। ठीक तभी हुकुमसा भी उसकी तरफ देखे, जिससे दोनों की आंखें कुछ पल के लिए ही सही एक दूसरे में उलझ सी जाती है और दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखने लगते हैं। परी को देखते हुए ही हुकुमसा उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। हुकुमसा को देखते हुए शादी के पहले कही उनकी बातें परी के दिमाग में रिवाइंड मोड पर चलने लगी थीं। चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी रोएंगी नहीं, हम कुछ भी सह सकते हैं पर आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आप हमारा जुनून बन चुकी हैं। ऐसी ही कई बातें परी को याद आने लगी, जिससे वह अपने होश में आई और अपने कांपते हाथ से हुकुमसा के गाल को छूते हुए अटक अटक कर बोली, हुकुमसा, आप ही हमसे कहे थे ना कि आप अपनी परी को कभी रोते हुए नहीं देख सकते, तो फिर आप खुद हमें क्यों रुला रहे हैं? परी की इस बात पर हुकुमसा बिना किसी भाव के परी को देखते रहे पर कुछ कहे नहीं। ये देखकर परी बेचैनी से अपने घुटनों पर खड़ी हो गई और हुकुमसा के गले लगकर सुबकते हुए बोली, हुकुमसा, प्लीज चुप मत रहिए, हमसे आपकी ये चुप्पी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। हुकुमसा प्लीज हमें संभाल लीजिए इससे पहले कि हम टूटकर बिखर जाए। हुकुमसा अपने आंखों को बंद करके आंसू को बाहर आने से रोकने का प्रयास करते हुए मन ही मन खुद से बोले, हमें माफ कर दीजिए जान। हमें पता है हम जो कर रहे हैं उससे आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, पर यकीन मानिए आपके हुकुमसा भी आपको ऐसे देखकर खुश नहीं है। आपको इस हाल में देखकर आपके हुकुमसा आपसे भी ज्यादा दर्द में है जान। पर अभी हमारी यह चुप्पी आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम आपकी नफरत झेल सकते हैं, पर अगर हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको या हमारे परिवार को कुछ भी हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कहते हुए कुछ सोचकर हुकुमसा के चेहरे पर नफरत का भाव नजर आने लगा। तभी परी हुकुमसा के गले में अपने बाहों को कसते हुए बोली, हुकुमसा, बस एक बार कह दीजिए कि आप हमसे प्यार करते हैं, प्लीज हुकुमसा कहिए ना। परी की बात सुनकर हुकुमसा की आंखें एक झटके में खुल गई और वह अपने दोनों हाथों को उठाकर जैसे ही परी को पकड़ने को हुए कि कुछ याद आते ही उनके हाथ हवा में ही रुक गए और वह बेबसी से अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर चेहरे पर सख्ती का भाव ले आते हैं। हुकुमसा के हाल से अनजान परी उनके चुप्पी का गलत मतलब निकाल लेती है और अपने चेहरे को हुकुमसा के चेहरे के पास लाकर उनको देखते हुए मन ही मन खुद से बोली, नहीं ये हमारे हुकुमसा नहीं हो सकते, हमारे हुकुमसा हमें इस हद तक टूटते हुए नहीं देख सकते। अगर ये हमारे हुकुमसा होते तो हमें चुप करवाने के लिए अब तक जमीन और आसमान एक कर चुके होते, और ये तो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमें जानते ही ना हो। यही सोचते हुए परी गुस्से में हुकुमसा को जोर से धक्का देकर खुद से दूर कर देती हैं। हुकुमसा अचानक से दिए उस धक्के से खुद को संभाल नहीं पाए और वही गिर जाते हैं। परी हुकुमसा पर बिना ध्यान दिए अपने पैरों पर खड़ी होकर हुकुमसा को गुस्से से घूरते हुए बोली, दूर रहिए हमसे, जब हमारे साथ आपका कोई रिश्ता ही नहीं है तो क्यों है आप यहाँ, क्यों आए हैं हमारे सामने, जाइए यहाँ से और आइंदा हमारे करीब आने की या हमें छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। कहते हुए परी की सांसें गुस्से की वजह से तेज चलने लगती है। परी के द्वारा कहे दिल को पीड़ा पहुंचाने वाली बात सुनने के बाद भी हुकुमसा को उतना तकलीफ नहीं हुआ जितना उसकी हालत को देखकर वह डर गए थे। हुकुमसा जल्दी से खड़े होकर चिंता और डर के मिले जुले भाव से परी को देखते हुए बोले, परी परी प्लीज आप शांत हो जाइए, देखिए हम आपसे दूर रहेंगे और आपको छूने की कोशिश भी नहीं करेंगे, पर प्लीज आप शांत हो जाइए। परी अब इस कदर गुस्से में अपना होश खो बैठी थी कि उसको हुकुमसा के चेहरे और उनके द्वारा कहे बातों में खुद के लिए चिंता और डर का भाव तक नहीं नजर आया।
परी गुस्से से कांपती हुई तेज आवाज में चीखते हुए बोली, निकल जाइए कमरे से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। परी की बात सुनने के बाद भी हुकुमसा वहीं खड़े रहे और परी की रोने से उसके लाल पड़े आंखों अपलक देखने लगे। हुकुमसा को अब भी अपने सामने देखकर परी जोर से चीखी, जाइए। परी की तेज आवाज सुनकर हुकुमसा चिंता से बोले, अच्छा ठीक है परी, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा, हम अभी जा रहे हैं यहाँ से, पर प्लीज आप खुद को संभालिए। कहते हुए हुकुमसा अपने तेज कदमों से कमरे के बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही हुकुमसा गुस्से में अपने हाथ का पंच बनाकर जोर से दीवार पर दे मारे, जिससे उनके हाथ से खून निकलने लगता है। पर हुकुमसा को ना ही उसकी कोई परवाह होती है और ना ही उन्हें कोई दर्द महसूस होता है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने तो बस परी का आंसुओं से भीगा चेहरा ही नजर आ रहा था, जिसे याद करके हुकुमसा अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए आंखों को मूंद लेते हैं। फिर आंखों को खोलकर एक गहरी सांस लेकर हुकुमसा बिना वक्त गवाए सीधा वहां से चले गए।